रिसेंड कर देते हैं। चांद सर मुबारकबाद आपको। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक है सर। मैंने तो दो सर रास्ते को सर बहुत बहुत मुबारक है। मुबारक इधर इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। फ्रेम कर लो, फ्रेम थोड़ा सा फ्रेम पीछे पीछे लो। बहुत बहुत मुबारक। क्या कहना चाहेंगे? पहले ही आप मुखातिब हो रहे मीडिया से। देखिए, कल भी मैं शिमला में सभी मीडिया पर्सन से मिला थी और मैं चाहता हूं कि अपने एक्सपीरियंस के साथ, जिस तरह अभी मैंने अपनी शिक्षा की और लद्दाख में भी टूरिज्म का स्कोप है, वहाँ भी टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ रिलीजियस जो टूरिज्म है उसको हम ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि अपनी पोस्ट की मर्यादा बना के और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ में लेकर के हिमाचल की बेहतरी के लिए सोचें। मेरे लिए ना तो कोई पार्टी है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। तो कल मैं सभी लोगों का वहाँ पर भी धन्यवाद करता हूँ। और हिमाचल में भी जो जिस प्रकार से कुछ नशे का प्रचलन है उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। मुझसे पूर्व जो तीन राज्यपाल रही, उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर के, ऑर्गेनिक खेती को लेकर के और भी कुछ ऐसे विषयों को लेकर के हिमाचल में काम किया है। नंबर एक तो मैं उनकी सभी जो उनकी योजनाएं थी, उनकी जो सोच थी, उसको कंटिन्यू बना करके रखूंगा। और मेरा भी युवा कल्याण के लिए एक तो बेहतर सोच रहेगी। प्रधानमंत्री जी की सोच जो 2047 को विकसित भारत बनाने की है, उसमें युवाओं का एक बड़ा रोल है। स्किल डेवलपमेंट की ओर ध्यान दिया जाएगा। और जिस प्रकार से हिमाचल में बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं और उसके चांसलर के नाते सभी यूनिवर्सिटियों का दौरा किया जाएगा। और वहाँ पर हम दूसरे राज्यों से जम्मू के IIM या दूसरे ऐसे प्रकार के जो ISRO इसरो का संस्थान है, पिछले दिनों चंडीगढ़ गया था, लद्दाख में हमने MOU साइन किए। मैं चाहता हूँ कि हिमाचल को भी उन चीज़ों का फायदा मिले, तो जल्द ही इस प्रकार की योजनाएं लागू की जाए। सर, आपने टूरिज्म की बात की, सेफ टूरिज्म को किस तरह से वहाँ पर आप जो है वो देखेंगे? क्योंकि देखिए, हिमाचल में रूट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती, जो ऑलरेडी सरकार ने इसके लिए स्कीम्स तो बनाई होंगी। अभी बहुत सी जानकारियाँ लेनी है और आने वाले हफ्ता 10 दिन में आपको और भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। सर, लद्दाख में आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप लद्दाख का और क्या उसमें कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ हमने वहाँ पर काम किया है। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बड़े राज्य का मौका मुझे दिया है। तो मुझे आशाएं नहीं और मैं विश्वास दिलाता हूँ। आज भी सुबह माननीय गृह मंत्री का फोन आया था। उनका जो मार्गदर्शन रहता है, उनकी जो एक सपोर्ट रहती है, हम उसको आगे बढ़ाएंगे और हिमाचल को इस प्रकार का राज्य बनाएंगे जिसमें नशा मुक्ति हो, जिसमें नौजवानों को अपना भविष्य नजर आता हूँ। सरकार के साथ मिल बैठ करके इन सभी चीजों को किया जाए। सर, हिमाचल जो है एक ही, क्योंकि हमने देखा कि टूरिज्म पे ज्यादा रिलाई करती है, टूरिस्ट जो है बड़ी तादाद में वहां पर आते भी हैं, इसलिए अगर फ्यूल या LPG क्राइसिस जो पूरे ओवरऑल वेस्ट एशिया में सिचुएशन बनी है, वहां पर जो है किस तरह का इम्पैक्ट डाल सकते हैं और अभी क्या सिचुएशन? देखिए, हिमाचल में सभी चीजें नॉर्मल है और मुझे लगता है कि ये जो युद्ध का प्रकार से असर है वहाँ पर नहीं मिलेगा। सर, टूरिज्म बिल्कुल ठीक रहेगा इस समय? देखिए, बिल्कुल भारत की जो कूटनीति है, भारत की जो विदेश नीति है, भारत जिस प्रकार से इस सारे समय में काम कर रहा है, मुझे लगता है कि भारत एक अच्छा राष्ट्र बनकर उभरेगा। और हमने जो सपना लिया है 2047 का विकसित भारत का, उसमें चुनौतियां तो हैं, लेकिन उस मार्ग में कुछ भी बाधा नहीं आने वाली। थैंक यू सर।